हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, मैं हूं शशि। मेरे इस चैनल टैरो विद शशि में आप सबका स्वागत है। तो आज देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या एक्शन होगा और क्या गाइडेंस आता है आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। गाइज, एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे से कोई टैरो कोर्स करना चाहते हैं या फिर चाहे वो बेसिक हो और जो फाउंडेशन कोर्स होता है या तो वो आप करना चाहें या फिर अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं, एडवांस कोर्स करना चाहते हैं तो उस केस में भी। और इसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जाइए, मेरा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करिए और मैं आप लोग को वहाँ पे डिटेल शेयर कर दूंगी। ऑलराइट गाइज, मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से किसी भी वे में मैं आप लोग को कभी खुद से कांटेक्ट नहीं करूंगी फॉर पर्सनल रीडिंग और एनी काइंड ऑफ टैरो कोर्स। किसी भी चीज़ के लिए मैं आप लोग को कांटेक्ट नहीं करूंगी। अगर आप मेरे से रीडिंग चाहते हैं या कोर्स चाहते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करिएगा। मेरे नाम से अगर कोई मैसेज आता है, किसी भी वे में कोई भी कम्युनिकेशन आता है आप लोग की तरफ, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करिएगा। रीज़न बीइंग कि आजकल स्कैम बहुत चल रहे हैं। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल। आज देखते हैं कि क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको लेके क्या एक्शन लेंगे और क्या गाइडेंस आएगी। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ पिकअप पाइल रीडिंग और ये है यस ये 2 पाइल हैं, तो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो पाइल आपकी आईज में ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल सेलेक्ट करिए। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। ऑलराइट, तो जो आपको समझ में आता है या जो आपकी आईज में पॉपअप होता है आप उसे अपना पाइल बनाइए और मेडिटेट करिए, फोकस करिए, भगवान को याद करिए उनका नाम लेके, या फिर वीडियो पॉज करके अपना पाइल सेलेक्ट करिए। ठीक है। सो मैं काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद पाइल 1। हेलो पाइल 1, आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है, आपको लेके क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 1 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, पाइल 1 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं पाइल 1 के व्यूअर्स को लेके, क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 1 के पर्सन पाइल 1 के व्यूअर्स को लेके, क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 1 के पर्सन पाइल 1 के व्यूअर्स को लेके। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ गाइस, फिर बताती हूँ आप लोग को। सो यस, बॉटम ऑफ द डेक है डेडिकेटेड एफर्ट। सो पाइल 1, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ ऐसा हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में जो नहीं होना चाहिए था और आपके पर्सन की कहीं ना कहीं गलती है इसमें। आप इतना ज़्यादा गलत यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा यहाँ पे गलत मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी उन्होंने कुछ ऐसा आपको बोला हो या ऐसा कुछ कहा हो, कुछ तो हुआ है आपके बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एक्चुअली में नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक छोटी फाइट हो सकती है या कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं आप लोग को आपका रिलेशनशिप का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं हिला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पर्सन फिलहाल उस सिचुएशन को लेके एक बैलेंस तो चाहते हैं। जो भी कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है उस सिचुएशन को लेके वो एक बैलेंस तो चाहते हैं, बट समहाउ उन बहुत हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिगार्डिंग अगर ये आपसे बात करेंगे तो शायद ये आप इनको कॉपरेट नहीं करेंगे इनके साथ, या इनके साथ आप उस तरीके से बात नहीं करेंगे जिस वे में ये बात आपसे करना चाहते हैं, या जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को अगर ये इंप्रूव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये इस सिचुएशन को लेकर बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कितना
जितना भी कोशिश कर लें इस सिचुएशन को ठीक करने की, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की, लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, ऐसा ये अपने आप को फील कर रहे हैं, एक होपलेस वाली एनर्जी है। बट समहाउ आपके पर्सन यहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ही वॉन्ट टू टेक रेस्ट एंड रिकंसिडर हिज थॉट, हिज हिज प्लान्स, हिज एक्शंस की क्या करना चाहिए। एक रेस्ट लेना चाहते हैं अपने थॉट को, अपने सिचुएशन को, और जो कुछ भी चल रहा है आप लोगों के बीच में, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं सिचुएशन से, एंड ही वांट टू रिकंसिडर ऑल दोज थिंग्स। तो वो सब कुछ रिकंसिडर करना चाहते हैं, और रिकंसिडर करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि एक रास्ता उन्हें ज़रूर दिखाएगा यूनिवर्स, एक रास्ता उन्हें ज़रूर मिलेगा। और एक जब वो रास्ता उन्हें मिलेगा ना, तो मे बी वो चीज़ें बहुत बेटर कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही हैं, यही उनका सबसे डार्केस्ट फियर है। चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं चल रही हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें अगर आगे ठीक नहीं चलेंगी तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा आप दोनों के कनेक्शन को लेके। और ये जो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन एक हाथ से निकल ना जाए, तो इस कनेक्शन को वो बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहते हैं। ही वॉन्ट टू होल्ड दिस कनेक्शन, ही डोंट वॉन्ट टू टू जस्ट लेट इट गो एवरीथिंग। तो वो कहीं ना कहीं उनका एक डार्केस्ट फियर है कि ये कनेक्शन कहीं टूट ना जाए, कनेक्शन कहीं छूट ना जाए, आप उनसे अलग ना हो जाए। तो ये बहुत एक बहुत फियर वाला एनर्जी लेके वो इस कनेक्शन को फिलहाल देख रहे हैं। वो रेस्ट लेना चाहते हैं। ही वॉन्ट टू सी द थिंग्स एग्जैक्टली हाउ इट इज़। ये देखना चाहते हैं कि कैसे चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, और जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है उसका एक्चुअल में क्या रूट कॉज है, किस चीज़ को ठीक करना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए, ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं बैक ऑफ द माइंड। और वो चाहते हैं, अगर हो सकता है आपसे बात नहीं हो रही हो तो थोड़ा टाइम दीजिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू टेक रेस्ट एंड रिकंसिडर हिज थॉट। कई बार हमें ऐसा लगता है ना, हमें जल्दी होती है कि यार हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा, या हमारे बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया है, पता नहीं क्यों ऐसा मूड स्विंग हो रहा है, या जो भी कुछ हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा आप इम्पेशेंट हो रहे होंगे कहीं ना कहीं कि बात नहीं हो पा रही है ढंग से, या बात नहीं कर रहा है, या चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा है, चीज़ों से भाग रहा है। तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान चीज़ें जब समझ नहीं पाता तो वो थोड़ा सा एक ब्रेक लेता है। ही वॉन्ट टू टेक रेस्ट एंड ही इज ऑल्सो रिकंसिडरिंग हिज सिचुएशन और थॉट्स, राइट। एक सांस लेना भी इंसान का ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में। कई बार जब चीज़ें बिगड़ जाती है ना, तो उन्हें बैठ के सोचना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप सांस लेंगे, सोचेंगे और उस चीज़ के बारे में बहुत ध्यान से समझेंगे, तभी चीज़ें आगे आप बेटर कर पाएंगे। सो ही वॉन्टेड कि जो आप दोनों ने एक ड्रीम देखा है प्यार का, एक अच्छा साथ में रहने का जो ड्रीम देखा है, वो ड्रीम आप दोनों का कहीं ना कहीं कंप्लीट होना चाहिए। सी आई विल शो यू। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रीम्स कम, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है, और ये चाहते हैं कि जो आप दोनों के बीच का प्यार वाला सीन है ना, ये कहीं ना कहीं आप दोनों का ठीक हो जाए, और आप दोनों आप दोनों का जो प्यार है वो एज इट इज़ बना रहे। जो सपने आप दोनों ने साथ में देखे हैं वो सपने कंप्लीट हो। वो ये कभी नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें उनके हाथ से चली जाएं, राइट। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उसके बारे में वो सोच विचार कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली ही विल फाइंड आउट द वे, ही विल फाइंड आउट द बैलेंस इन द सिचुएशन, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको ज़रूर हेल्प करेगा इस कंडीशन में, राइट। फिलहाल अगर उनकी एनर्जी की मैं बात करूं तो बहुत सैड हैं, बहुत आइसोलेटेड हैं, और अपने ही सोच में उलझे हुए हैं। पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने गलत किया, क्या कुछ गलत हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्या आपने गलत किया, अगर उन्होंने गलत किया तो वो भी देख रहे हैं। यानी कि जो भी सिचुएशन आप लोग की चल रही है वो उस सिचुएशन को रिकंसिडर कर रहे हैं, दोबारा सोच रहे हैं, दोबारा समझ रहे हैं, राइट। और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। कहीं ना कहीं दिमाग थोड़ा थोड़ा ओपन हुआ है उनका, क्राउन चक्रा थोड़ा सा ओपन हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट मी सी व्हाट एल्स डिवाइन, और क्या सोच रहे हैं मुझे बताइए। पाइल 1 के पर्सन, पाइल 1 के बारे में फिलहाल और क्या सोच रहे हैं।
सो यस, सी, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ गए थे ना, वो दूरियां जो आ गई हैं उसको वो कम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चीजें हैं जो आपने दिमाग का यूज नहीं किया अपने इस रिलेशनशिप में, जो अपने सिचुएशन को आपने क्रिएट कर लिया जबरदस्ती बिना सोचे समझे, तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं। एंड ही वांट टू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन यू बोथ। आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको वो कम करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं यहाँ पे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और आप दोनों लोग एक सेम पाथवे पे चलें। और कहीं ना कहीं आई एम सो सॉरी ऐसा हो जाता है बहुत। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बेचारे थोड़े से परेशान आत्मा वाले हैं। यहाँ पे परेशानी कुछ ज्यादा है, एक जगह टिक के बैठ नहीं पा रहे। सो हो सकता है कि ये उनकी एनर्जी हो। सो येस, ही वॉन्ट्स टू गिव कमिटमेंट टू यू। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेके कोई इशू है तो हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में आपको कमिटमेंट दें। यहाँ पे एक हीलिंग लाइट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक हील होने वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। ही वॉन्ट टू हील द सिचुएशन, ही वॉन्ट टू हील हिमसेल्फ एज वेल। तो कहीं ना कहीं वो हील करना चाहते हैं। एंड ही इज उनका जो इंटेंशन है फिलहाल वो आप दोनों के बीच में पीस का है। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कई बार रिलेशनशिप में, राइट, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे पीस आ जाए। अगर कोई डाउट था इस रिलेशनशिप को लेके उनके मन में, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी कोई चीज़ अनक्लियर है। ही इज़ वेरी क्लियर, ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट द सिचुएशन, ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट हिज थॉट्स फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे जो कुछ भी सिचुएशन है, जो इंटेंशन है उनका, यहाँ पे वो पीस चाहते हैं। एंड ही विल डेफिनेटली टेक द डेडिकेटेड एफर्ट। यहाँ पे वो ही विल ही विल ट्राई टू रीयूनाइट एंड ही विल ट्राई टू टेक द एफर्ट, और करेंगे, ये सिचुएशन हील कर देंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो एफर्ट भी लगाएंगे, ऐसा नहीं एफर्ट नहीं लगाएंगे। अभी एक्शन में देखूंगी, ये तो मैं फीलिंग की बात कर रही हूँ। यहाँ पे वो चाहते हैं कि डेडिकेटेड एक एफर्ट लगाए वो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ। बिकॉज देयर इज अ लव, फॉर श्योर देयर इज अ लव। कुछ लोगों के लिए आई कैन सी यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 हो सकता है। ये 9 आपको दिख सकता है, 6 दिख सकता है, या फिर यहाँ पे 7-8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 37-38 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी एज और डेट। 39, 8 आपको दिखाई दे सकता है, 11 दिखाई सकता है, मतलब 1 आपको दिखाई दिया जा सकता है या दे सकता है। फंबल हो रही हूं मैं। देन यस, किसी की एज 25 हो सकती है। देन 32, यस 36, 38, 33 आपको दिखाई दे जा सकता है। 7 हो सकता है आपको दिखाई दे, या 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर बहुत मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 8 हो सकता है। 19 हो सकती है किसी की एज, या फिर 29 हो सकता, सॉरी 28 हो सकती है। 2 नंबर आपको दिखाई दे सकता है। ये 2 आपको दिखाई दे जा सकता है कहीं कहीं। 2 मुझे बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रहा है, बहुत, एटलीस्ट मेरे को 3 या 4 कार्ड दिखाई देगा 2 नंबर के। 5 आपको दिखाई दे सकता है, या 5 आपके इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन लेट्स सी व्हाट एक्शन ही विल टेक टुवर्ड्स यू। डिवाइन प्लीज बताइए, पाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे पाइल 1 की तरफ। देखिए, अगर आपको कहीं पे भी ये लगता है आपके पर्सन आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत है। आपके पर्सन आपको चोरी छुपे देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्टॉक कर सकते हैं, अगर घर के आसपास रहते होंगे तो घर के आसपास आपको स्टॉक कर रहे होंगे, या देखिए किसी भी वे में फिलहाल पता है क्या उनकी एनर्जी ऐसी। देखिए, समहाउ ही वांट्स टू मैरी यू,
somehow he wants to marry you. वो चाहते हैं आपसे मैरिज एंड ही विल कम टुवर्ड्स यू. एक्शन में उनके ये आ रहा है. बेशक वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट थोड़े टाइम के बाद वो आपके पास आएंगे. अभी वो आपको स्टॉक कर रहे हैं. कुछ नहीं कर पा रहे हैं का मतलब ये है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, कोई एक्शन फिलहाल नहीं ले रहे, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपकी तरफ आएंगे. और एक कहते हैं ना कि आपको अपने साथ लेके चलेंगे, जबरदस्ती लेके चलेंगे. आप अगर हो सकता है गुस्सा भी हो, नहीं भी जाना चाहें, तो भी वो आपको जबरदस्ती चाहे बांध के अपने साथ, बांध के इन द सेंस कहने का ये नहीं कि आपको रस्सी से बांधेंगे. कहने का मतलब ये है कि बातों से कई बार होता है, बातों से आपने पुराना कुछ कहा है, आपको मनाएंगे और मना के किसी तरीके से वो आपको वापस अपनी लाइफ में लेके आएंगे और आपकी तरफ आएंगे. बिकॉज यू नो ही थिंक्स दैट यू आर टू अट्रैक्टिव टू हिम. ठीक है, आप उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं. आपके पास आके उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ रह के उन्हें बहुत अच्छा लगता है. एंड डेफिनेटली ही वांट्स टू गेट मैरिड टू यू. ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप यहाँ पे है. बेशक वो फिलहाल अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मत सोचिएगा कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई एक्शन नहीं आने वाला है. एक्शन आने वाला है आपकी तरफ. ठीक है जी. अब देखते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइड करते हैं. एंजल्स प्लीज बताइए क्या गाइड करना चाहते हैं आप, क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे पाइल 1 के व्यूअर्स को. ट्रस्ट करिए, माफ कर दीजिए अगर कुछ गलत भी आपको लगता है कि कुछ गलत आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, तो आप माफ कर दीजिए उन्हें. पुरानी बातों को भूल जाइए और यू नो जिस वे में आप सोच रहे हैं ना, उस वे को छोड़ दीजिए. एक नए वे में सोचिए, एक नया डायरेक्शन लीजिए. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वेट करने की जरूरत है. एक एक्शन आप खुद भी लेके देख सकते हैं, एक एक्शन लेने की जरूरत है. एंड यस, रोमांस आएगा, नो नीड टू वरी. ये मैं खुश हो रही हूँ. ऑब्वियसली मेरे व्यूअर्स का अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो मुझे खुशी होगी यहाँ पे. सो यस, आप बिल्कुल जिस वे में सोच रहे हैं ना, उस वे को छोड़ दीजिए. एक नया डायरेक्शन देख के, एक नया थॉट प्रोसेस लेके सोचिए, एक नए वे में सोचिए. और ऑब्वियसली यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द सिचुएशन, बिकॉज यू नो यहाँ पे एंजल की गाइडेंस है कि रोमांस आएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. तो बिल्कुल वरी मत करिए, टेंशन मत लीजिए, चिल करिए. ही विल टेक द एक्शन. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज. अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़. वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ के साथ अगर कोई कमेंट देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा. वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए. इनफैक्ट यस, कोई कमेंट, कोई फीडबैक, कुछ आप अगर मेरे से शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं in the comment section. Alright, so that's it for you guys. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने इसे सिलेक्ट किया है तो आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है. आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ फील कर रहे हैं और क्या कुछ एक्शन लेंगे, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है एंजल की तरफ से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. डिवाइन प्लीज बताइए पाइल 2 के व्यूवर्स के पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 2 के लिए, क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 2 के लिए, क्या कुछ फील कर रहे हैं पाइल 2 के लिए, पाइल 2 के पर्सन. गाइस कार्ड निकाल लेती हूँ, देन आई विल लेट यू नो what exactly is happening. सो
सो गाइज ये कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन, या मे बी हो सकता है कि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व हो, मे बी आपके पार्टनर की फैमिली हो, आपकी फैमिली हो, या ब्लड रिलेशन वाली फैमिली हो, राइट। बट यहाँ जो भी है बच्चे इन्वॉल्व हैं, एंड येस देयर इज अ थर्ड पार्टी इन दिस कनेक्शन। सो समहाउ आपके पार्टनर यहाँ पे एक डर है उन्हें, एक फियर है उनको। फियर किस चीज का है? ये एक फैमिली का फियर हो सकता है, या फैमिली का एनर्जी उनकी ऐसी आ रही है कि शायद कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, या तो उन्होंने आपको डिसीव किया है, या कोई धोखा हुआ है आपके साथ, कुछ तो ऐसा हुआ है जो यहाँ पे एक फैमिली को लेके हो सकता है। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस पर्सन की फैमिली हो सकती है, या उनका ब्लड रिलेशन वाली फैमिली हो सकती है। कुछ ऐसा है जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व है। मुझे यहाँ पे फैमिली मतलब कोई हस्बैंड या कोई वाइफ हो सकता है, कोई मदर हो सकती है, यहाँ पे बच्चे और फैमिली जरूर इन्वॉल्व है। तो येस कहीं ना कहीं आपके पर्सन दो चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइस पीछे से कोई अगर शोर आ रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे दो चीजों को लेके बहुत ज्यादा वो सोच रहे हैं। एक कंफ्यूजन वाली स्टेट है। ही वॉन्ट्स टू होल्ड हिज फैमिली एंड ही वॉन्ट्स टू होल्ड यू एज वेल। तो दोनों ही चीजों पे वो अपनी पकड़ बना के रखना चाहते हैं। एंड आई डोंट नो कि यहाँ पे डिसेप्शन है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जहाँ पे वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी तरफ से कोई डिसेप्शन हुआ है, या तो उनकी तरफ से है। कुछ तो ऐसा है जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे चल के धोखा मिल सकता है, या इस चीज का उन्हें फियर है कहीं ना कहीं। बट समहाउ जो कुछ भी है वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें नेगेटिव वे में उनकी लाइफ में जा रही हैं, जो चीज़ें उनकी लाइफ को ठीक नहीं या सर्व नहीं कर रही हैं प्रॉपरली, तो उस चीज़ को वो लेट गो कर देना चाहते हैं। एंड समहाउ ही इज मैनिफेस्टिंग यू। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस कनेक्शन को लेके। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन एक फ्रूटफुल कनेक्शन होगा आने वाले टाइम में। एक ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पे उन्हें लाइट एनर्जी और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत हैप्पीनेस, जॉय, ये सब कुछ उन्हें इस कनेक्शन में मिलेगा। एक अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। एक अंडरस्टैंडिंग वाला कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े हिली एरिया से हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे फील आ रही है, जहाँ पे जंगल हो, जहाँ पे हिल्स हो। यस, तो यहाँ पे एक हिली एरिया वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ही वॉन्ट्स टू continue this relationship with you. He wants to get that joy, that fun with you. और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत डिजर्विंग हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो उनकी लाइफ में आते हैं जब, तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आते हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव इट इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं वो एक ट्राई देना चाहते हैं। वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई टू दिस कनेक्शन। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को वो बहुत सेक्रेड मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी टेम्पल या कोई सीक्रेट प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, जहाँ पे कभी मिले हों, या जहाँ से ये कनेक्शन शुरू हुआ हो, या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे ऐसा कोई फेमस टेम्पल हो, या कोई ऐसी फेमस रिलीजियस बिल्डिंग हो। बिल्डिंग मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और मे बी चर्च हो। कुछ ऐसा है जो बहुत फेमस है, बहुत फेमस ऐसा कुछ है। यहाँ पे या तो मिले हुए हो सकते हैं या रह सकते हैं, बट समहाउ आई एम गेटिंग द वाइब कि कुछ हिली एरिया हो सकता है यहाँ पे। सो जंगलों वाला एरिया भी हो सकता है जहाँ से आप या आपके पर्सन हो, या मे बी ये बहुत ही हाईली डेंस सिटी हो सकती है, काइंड ऑफ दिल्ली हो सकता है, ऐसे जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसे टाइप की जो बड़ी बड़ी सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, कुछ ऐसी सिटी है ये जहाँ से आप या आपके पार्टनर बिलोंग करते हैं। समहाउ ही वॉन्ट्स टू गिव अ कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। एक फन वाली एनर्जी है, बट समहाउ ही इज प्लेइंग इट सेफ। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये कनेक्शन में कोई डिस्टर्बेंस आए, ये कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आए, जिससे कि उनका भी एक पर्सनल लाइफ हैम्पर हो और आपका भी एक पर्सनल लाइफ हैम्पर हो। तो वो आप दोनों में बिल्कुल बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। वो कहीं से कहीं तक नहीं चाहते कि कुछ भी हिले उनकी लाइफ से। ही वॉन्ट्स हिज फैमिली एंड ही वॉन्ट्स यू टू। और देखते हैं क्या कुछ फील कर रहे हैं।
डिवाइन प्लीज बताइए और क्या फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, ही वॉन्ट टू हील दैट सिचुएशन, जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में उसको वो कम करना चाहते हैं, एंड देयर इज अ ट्रू लव एनर्जी। आप दोनों के बीच में बहुत ही म्यूचुअल प्यार है, आपकी तरफ से भी है एंड आपके पर्सन की भी तरफ से। अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए, इट्स ट्रू लव वाली एनर्जी है उनकी, और बहुत ज़्यादा प्यार है वो आपको। कहीं ना कहीं आप दोनों लोग एक दूसरे को मिरर भी करते होंगे, हो सकता है। ये ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप मे भी हो सकता है कि आप कहीं और कमिटेड हो, कहीं और आपका इन्वॉल्वमेंट हो, बट आप इतना पुल फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके कि आपको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज हैपनिंग विद यू, राइट। और ये दोनों के साथ हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ से पुश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो। तो जितना पुश कर रहे हो उतना ही पास आ रहे हैं, ऐसा भी ये कनेक्शन हो सकता है। इधर ये किसी का कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, मैरिड हो सकता है कोई यहाँ पे। सो ही इज समहाउ मैनिफेस्टिंग यू, बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ पे आ रहा है ये कार्ड। ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन बहुत अच्छी हो आप दोनों के बीच में। ये बहुत इमोशन है इनके अंदर, फ्लो हो रहे हैं इमोशन आपको लेके। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यस, कुछ क्रिएटिव हो सकते हैं। पहाड़ मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो, अगर कोई होगा हिली एरिया से तो मुझे प्लीज़ बताना कहाँ तक मैं सही हूँ। लेकिन कुछ क्रिएटिविटी है, कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई कैमरा हो सकता है, किसी को रीडिंग का शौक हो सकता है। यहाँ पे कुछ आर्टिस्टिक यहाँ पे मुझे क्रिएशन दिखाई दे रही है। हिम्मत जुटा रहे हैं वो चीज़ों से लड़ने की। देखिए, कहीं ना कहीं वो आपको आप पाना चाहते हैं, बट ये पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि रास्ते बहुत ही मुश्किल हैं। बट समहाउ ही इज़ टू गार्डेड अप, वो इतना गार्डेड अप है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें कोई अटैक भी करता है तो ही इज़ केपेबल इनफ कि वो इस कनेक्शन को लेके फाइट कर सकते हैं, एंड ही इज़ रेडी टू फाइट, राइट। अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं कि किसी भी वे में आपकी तरफ आने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इट्स अ वेरी हैप्पी कनेक्शन, बहुत हैप्पी कनेक्शन है। ये कार्ड दोबारा मैंने इसी में रख दिया था। सो ये बहुत हैप्पी कनेक्शन फील करते हैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन बहुत दिखाई दे रही है, बहुत ब्राइट फील करते हैं आपके साथ। बिल्कुल भी हैवी एनर्जी मुझे इस कनेक्शन में नहीं लग रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ हो गया है, कुछ मिला है उन्हें, एक नायाब हीरा मिला है आपके फॉर्म में। आप चाहे लड़की हो या लड़का हो, लेकिन बहुत इमोशनल है वो आपको लेके, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसे हैं वैसा कोई आज तक उन्हें नहीं मिला है। इस तरीके का इतना डिजर्विंग, इतना नर्चरिंग उन्हें कभी कोई नहीं मिला। तो कहीं कुछ लोगों के लिए समहाउ ये कनेक्शन ऐसा होता है कि कई बार बैक एंड फोर्थ वाला एक सिचुएशन होता है इसमें। कई बार ये आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं तो ये आपके पास आते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं अपने आप को। तो बैक एंड फोर्थ वाली मूवमेंट है, बट ही इज ट्राइंग टू बैलेंस इट। और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं। पीस चाहते हैं आपसे, कहीं ना कहीं आप दोनों के रास्ते जो अलग अलग हैं उसे एक रास्ता करना चाहते हैं, कुछ फार्म से भी रिलेटेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इनका माइलस्टोन है, एंड ही वांट्स टू अचीव दैट माइलस्टोन। तो कहीं ना कहीं आपको पाना ही इनका एक गोल है, और आपको ये पाएंगे एनी हाउ। अब देखते हैं एक्शन क्या लेते हैं ये। सो लेट्स सी व्हाट ऑल एक्शन ही विल टेक टुवर्ड्स यू। डिवाइन प्लीज बताइए क्या एक्शन लेंगे पाइल 2 के व्यूअर्स, पाइल 2 की तरफ, व्यूअर्स के पर्सन पाइल 2 की तरफ क्या एक्शन लेंगे। ब्लॉसम होगा ये कनेक्शन,
अगर कहीं से भी किसी ने भी सोचा है कि ये कनेक्शन से मूव ऑन कर लेगा तो नहीं मूव ऑन कर पाएगा, क्योंकि वो ख्याल ही अपने मन से निकाल रहे हैं। वो इस कनेक्शन से नहीं जाना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में खुशी और स्टेबिलिटी चाहते हैं। ही वांट टू टेक दैट ही वांट टू टेक दैट एफर्ट, ही वांट टू गिव दैट एफर्ट टू दिस कनेक्शन कि ये कनेक्शन बहुत ब्लॉसम हो जाए। एंड समहाउ ही इज प्रोटेक्टिंग हिज हार्ट टू। तो कहीं ना कहीं वो अपने दिल को भी बहुत संभाल के चल रहे हैं और चाहते हैं। समंदर का किनारा भी हो सकता है, कोई समंदर के आसपास भी रहता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे फील आ रही है। अच्छा, मुझे ये समंदर बहुत दिखाई देता है, पानी बहुत दिखाई देता है और हिल बहुत दिखाई देता है। आई डोंट नो क्यों दिखाई देता है, बट दिखाई बहुत देता है ये पानी, समंदर। सो यस, ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ एंड हिज हार्ट। थर्ड आई चक्रा इनका बहुत ही एक्टिव है और ये जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये बहुत दूर की देख सकते हैं, बहुत दूर की समझ सकते हैं। ये आपको या तो पा लेंगे या तो खो देंगे, लेकिन ये बहुत एफर्ट लगाएंगे। यस, ही विल ब्रिंग कलर्स टू योर रिलेशनशिप। बिल्कुल, ये इस कनेक्शन को बहुत एफर्ट लगा के बनाएंगे, पता है। सी, आपको और आपके दिल को होल्ड करके रखेंगे। तो ये एफर्ट जरूर लगाएंगे अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, बिकॉज ही इज टू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू और इस कनेक्शन को लेके। तो ये मत सोचिएगा कि आपके इस कनेक्शन में ब्लॉसम नहीं आएगा या इस कनेक्शन में एक कलर्स नहीं आएंगे। इस कनेक्शन में बहुत अच्छे कलर्स भरे जाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको खोना ही इनका सबसे बड़ा डार्केस्ट फियर है। तो आपको ये कैसे जाने दे सकते हैं? तो ये आपको बिल्कुल जाने नहीं देंगे। इस कनेक्शन की तरफ अगर कोई नेगेटिविटी है देन डेफिनेटली उस नेगेटिविटी को, अगर ये मूव ऑन करने की सोच भी रहे होंगे आपसे, तो ये हटाएंगे। समहाउ आई एम गेटिंग हियर 58 और 56, 59 हो सकता है किसी की एज, या फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 48 हो सकता है, 45 हो सकता है, 43 हो सकता है, देन 43, 44 हो सकता है, 3 आपको दिख सकता है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7, 8, 9, 5 आपको दिख सकता है। यस, 5 आपको दिख सकता है। 2 आपको आपके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4, 6, 46 एज हो सकती है, 44 हो सकती है, 42 हो सकती है, then 28 हो सकती है, 4 आपको दिख सकता है बहुत ज्यादा, 5 मैंने आपको बोल ही दिया, 42 एज हो सकती है। सो ये सब नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके इस कनेक्शन को लेके। आइए देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। सो डिवाइन प्लीज बताइए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे पाइल 2 के व्यूअर्स को। सो यस, अगर आप देखिए, चाहे कुछ हफ्तों में चाहे कुछ महीनों में आप देखिएगा, जब भी आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग होगा ये कनेक्शन आपके लिए वर्कआउट करेगा। क्योंकि अगर आप इस पे यकीन करेंगे तो जरूर ये कनेक्शन आपके लिए वर्कआउट करेगा। स्टॉप मत होइए। अगर आप सोच रहे हैं इस कनेक्शन से बाहर निकलने की, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये कोई गाइडेंस दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्टॉप होने की जरूरत है। स्टॉप मत होइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई अगर आपने नेगेटिव थॉट रखा है इस कनेक्शन को लेकर तो प्लीज रिकंसिडर करिए, राइट। सो रिकंसिडर करिए। मुझे नहीं लगता कि एंजल का कोई ऐसा गाइडेंस आया है कि आपका कनेक्शन ठीक नहीं होगा। आने वाले कुछ हफ्ते या कुछ मंथ्स में ये कनेक्शन बहुत बेटर हो जाएगा, सिचुएशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइल 2। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। कितना रेजोनेट होती है ये वीडियो ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।